अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो इससे पहली वाली वीडियो थी हमने वन शॉट देखा था रियल नंबर्स का। आज हम सेकंड चैप्टर का वन शॉट देखेंगे। तो इस वन शॉट में जो है पॉलिनोमियल्स वन शॉट को डिस्कस करेंगे। छोटा सा चैप्टर है और इसमें सारी वो बातें डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी होगी। तो चले हम देखते हैं इसको। तो देखते हैं आज पॉलिनोमियल को। ठीक है, देखिए वैसी बातें करेंगे जो जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होंगे और एक काम इसके साथ साथ करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उन प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग कुछ 5-6 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो हम लेते रहेंगे। ठीक, तो चले देखते हैं आज पॉलिनोमियल चैप्टर को देखते हैं। ठीक, तो देखें हमें डिस्कस जो करना है इस पॉलिनोमियल चैप्टर को डिस्कस। वैसे मीनिंग से समझे तो पॉली मतलब मनी, ठीक है। नोमियल मतलब टर्म्स, मतलब जिसमें क्या हो, मनी टर्म्स हो, ठीक, जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स हो, ठीक, या एक से। तो अब क्या देखना है हमें पॉलिनोमियल को। देखो बच्चों, हम पॉलिनोमियल आज हम वैसा डिस्कस नहीं करेंगे। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स वगैरह को देखेंगे, आज वो नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट की बात। हम पॉलिनोमियल किसे कहते हैं पहले तो ये बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, आखिर ये पॉलिनोमियल जो चैप्टर का नाम है ये हम कहते किसे हैं। देखो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जिसमें जो हो पावर होता है वो होल नंबर होता है। आई बात समझ, क्या कहोगे? पॉलिनोमियल क्या है? ये टाइप है। क्या है? टाइप। किनका टाइप? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप। किसका? एक टाइप जिसमें पावर जो होती है क्या होती है? पावर क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर का मतलब यह है कि ये जीरो से स्टार्ट होगी, कहां तक चली जाएगी? इनफाइनाइट तक। कहां तक? आप कुछ समझे? मैंने कहा पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ये एक टाइप होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जहां पे जो पावर होता है वो क्या होता है? होल, मतलब जीरो से लेके इंफिनिटी तक। कभी पावर जो होगा, किस पे पावर होता है? ये जो पावर होता है ये किस पे होता है? ऑन वेरिएबल। किस पे पावर होता है? कुछ समझे? मैंने क्या कहा? मैंने कहा पॉलिनोमियल टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये पावर क्या होता है? होल नंबर। किस पे? वेरिएबल पे। आई कुछ बात समझ? अब हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा 2x², ठीक है, +3, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में क्या हो रहा है? इस पॉलिनोमियल में मेरे पास इस पॉलिनोमियल में मेरे पास क्या हो रहा है? इस पॉलिनोमियल में मेरे पास क्या हो रहा है? इसको चार्ज पे लगा दो जल्दी कर। इस पॉलिनोमियल में मेरे पास क्या हो रहा है? यहां पे जो पावर है वो कितना है? ठीक, तो इसका मतलब पावर होल है कि नहीं है? तो ये हमारे पास होगी क्या? ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगी। अगर मैंने 3y कहा, ये पॉलिनोमियल होगी क्या? हाँ होगी, क्योंकि इस y पे क्या पावर है? कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ ये भी क्या होगी? पॉलिनोमियल होगी। अगर मैंने कहा 3x⁻², ये पॉलिनोमियल होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इस पे पावर क्या है? इस पे पावर क्या है? नेगेटिव में, ये होल नहीं है। ठीक, अगर मैंने कहा 7x⁻², क्या ये पॉलिनोमियल होगी? क्योंकि इस पे पावर क्या है? इस पे पावर 1/2 है। 1/2 होल नहीं है, तो होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैंने कहा 3√x, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल अभी नहीं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब है पावर कितना है? 1/2, तो ये होगा 3x⁻1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। आई कुछ बात समझ? इसी तरीके से इस तरीके वाले नंबर 1/x², क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो यहां पे x² क्या है? डिवाइड में, ऊपर शिफ्ट करेंगे, सॉरी यहां पे x² डिवाइड में, अगर डिवाइड में पावर पॉजिटिव होगी, ऊपर शिफ्ट करने पे वो नेगेटिव होगी। क्या होगी? अब ये पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब वो ये भी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैंने कहा 2/x², या x³, क्या पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि ऊपर पावर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगी नेगेटिव। कुछ समझे आप?
ठीक है, ये था पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग क्या कंसेप्ट। ठीक, तो आगे चले, देखिए अब क्या देखना है, अब हम देखेंगे इसी जो पॉलिनोमियल है, इसी पॉलिनोमियल के टाइप्स को देखेंगे। क्या देखेंगे? पॉलिनोमियल के टाइप्स। लेकिन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। किसके? डिग्री के बेसिस। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के टाइप्स, लेकिन किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। देखो इसमें क्या क्या होता है, ये पॉलिनोमियल के टाइप्स तो डिग्री के बेसिस पे देखते हैं। हमारे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3 है, लेकिन हम 4 को डिस्कस करते हैं। देखो 1 2 3 4, कौन कौन सी डिग्री पॉलिनोमियल की, कौन कौन से टाइप है? एक तो लीनियर पॉलिनोमियल। क्या क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। मैं पॉलिनोमियल की जगह पे क्या लिखूं? पी लिखूं? हाँ, लीनियर। फिर क्वाड्रेटिक, क्यूपी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर इसी तरीके से सीपी क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर इसी तरीके से जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, BQP बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई बात समझ? कुछ समझे? देखो बात समझो, मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तीनों किसके टाइप्स हैं? पॉलिनोमियल के टाइप्स, लेकिन ऑन द बेस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले डिग्री को समझते हैं, शायद आपको ना भी पता हो तो तब समझा देते। ठीक है, एक कंसेप्ट को सीखते हैं। देखिए डिग्री आपको पता होना चाहिए, डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे मैंने अगर कहा 5x² प्लस 4x³, इसे मैं क्या कहूंगा? यहां पे डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 3, तो इसे मैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहूंगा। ठीक है, तो अगर यहां पे और एक पॉलिनोमियल 7x⁻14 प्लस 2x�5 प्लस 2x⁻30 प्लस 7x⁻50, यहां पे डिग्री क्या होगी? 50। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ समझे? ठीक है, तो फिर इसी तरीके से हमें क्या समझना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या समझते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। यह चीज भी इसी के साथ समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है कि यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द मतलब क्या है कि पहले बड़े पावर को लिखना, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, मतलब पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। आई बात समझ? क्या कहोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, पावर्स को क्या करना? पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। समझे कुछ आप? ठीक है, समझे? तो अब यहां से देखो, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको कैसे लाओगे? पहले बड़े पावर को लिखोगे। ठीक है, 4x³ प्लस 5x², अब आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। आई बात समझ? इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा इस तरीके से 3 प्लस x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्यों नहीं है? देखो इस 3 के साथ वेरिएबल नहीं है, जब वेरिएबल ही नहीं होगा तब 0 पावर होगा। क्या होगा? देखो बात समझना, 3 के साथ वेरिएबल है? नहीं है। जब वेरिएबल नहीं होगा कांस्टेंट के साथ, तब वेरिएबल पे पावर 0 होगा। मैं वो समझा देता हूं कैसे। देखो अगर 3 है, ठीक है, अगर मैं 3 को लिखूं, x3 है, मेरे पास 3 है, अगर इस 3 को मैं लिखता हूं 3x⁻0 लिखा, अब ये x⁻0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या मैं इसे इस तरीके से 3x⁻0 की जगह पे 1 3 × 1 3, मतलब ये दोनों चीजें इक्वल है कि नहीं है कि नहीं? 3x⁻0 और 3 इक्वल है ना, मतलब जहां पे 3 वहां पे 3x⁻0 लिखा जा सकता है। आई बात समझ? तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, क्या इस 3 पे अब वेरिएबल पे पावर क्या होगा? 0 होगा। कहां से सीखा? वहां से। आई बात समझ? अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो तो कैसे लाएंगे? x +
3। कुछ समझे? मतलब अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हो, जो कांस्टेंट होगा क्या होगा, उसके वेरिएबल पे पावर 0 होगा, मतलब वो लास्ट में आ जाएगा। आई बात समझ डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की आप इस तरीके से देखोगे, ए एक्स रेज पावर एन, ये किताबों में बी एक्स रेज पावर एन माइनस 1, ठीक है, सी एक्स रेज पावर एन माइनस 2। आई बात समझ, डॉट डॉट डॉट, आई बात समझ, मतलब एक एक पावर काम करते जाना है फिर लिखना है। कुछ समझे? आगे चलो, ठीक है। तो अब कितने टाइप्स है इसके? इसके जो है 3 टाइप्स है। तो तीन टाइप्स में क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो इसमें जो डिग्री होगी, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होगी, क्या होगी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगी, क्या होगी, कुछ समझे। क्यूबिक में डिग्री क्या होगी, 3 होगी, बाई क्वाड्रेटिक में 4 होगी, कुछ समझे, कुछ समझे, ठीक है। अगर मैं यहां से कहता हूं 3x प्लस 5, ये होगी क्या, ये होगी क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल पे डिग्री कितनी है, 1। अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर, क्या है, लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। आई बात समझ। और लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ए एक्स प्लस बी होती है, क्या होती है, ए एक्स प्लस, आप सी एक्स प्लस डी भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी है, लेकिन ऐसे किताबों में लिखा होता है। मतलब ए की जगह पे यहां पे क्या है 3, एक्स की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 5, कुछ समझे। ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, एक्स होगा वेरिएबल, कुछ समझे, समझे। ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इतना जरूरत याद रखने की नहीं है। अगर मैंने कहा एक्स, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि पावर कितना होगा 1। अगर मैंने कहा 3, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, आई बात समझ, कुछ समझे। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितना होना चाहिए 2। 3x स्क्वायर, ये लिख क्यों नहीं रहा है, 3x स्क्वायर, ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 डिग्री कितनी है, ये क्या होगी क्वाड्रेटिक। अगर मैंने कहा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, सी भी क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या वेरिएबल। ए की जगह पे यहां पे क्या 3, बी की जगह पे क्या 4, सी की जगह पे क्या 9, एक्स की जगह पे एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह पे, कुछ समझे। तो इसी तरीके से मैं कहूं एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हाँ है, क्योंकि डिग्री कितनी है 2। क्या मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हाँ है, क्योंकि डिग्री, कुछ समझे, अच्छी तरीके से समझे। तो आगे देखिए, क्या सलमान, तो देखो ये आप समझे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का इसी तरीके से जो होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगी 3 होगी। मैंने अगर कहा 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x 3y प्लस 9, ये मेरे पास क्या होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी, सॉरी सॉरी सॉरी, ए एक्स क्यूब क्या होती है, कुछ समझे आप। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आई बात समझ। यहां पे ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, डी भी क्या, ए की जगह पे क्या 3, बी सॉरी यहां पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे क्या 2, सी की जगह पे क्या 3, डी की जगह पे क्या, सॉरी यहां पे वाई स्क्वायर है ना, एक्स, एक्स की जगह पे क्या वेरिएबल वाई वेरिएबल, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या वेरिएबल वाई स्क्वायर वेरिएबल, और एक्स की जगह पे क्या वाई। आई बात समझ, समझे। अगर मैं कहूं एक्स क्यूब, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, हाँ होगी, ठीक है। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिसपे डिग्री कितनी होगी 4 होगी। आई बात समझ। तो इसकी जो देखो बाई क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूंगा, इसकी एग्जांपल कहां पे ली, इसकी एग्जांपल और एक पेज पे लेते हैं, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक की जैसे 4x रेज पावर 4 प्लस 3x रेज पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। तो मतलब ये क्या होगी मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री कितनी है 4। तो अगर मैं कहूं 6x रेज पावर 4, ये भी क्या होगी बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री कितनी है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरीके से होती है ए एक्स रेज पावर 4 प्लस बी एक्स रेज पावर 3 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। समझे? कुछ समझे? आई बात समझ? ठीक है, आगे चले। ठीक, देखो अब यहीं पे जो हमने इन पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया, ठीक है, अब दो पॉलिनोमियल्स को आप अहम मान के चले। ठीक है, हमारे पास जो होती है पॉलिनोमियल में क्या होती है, एक पॉलिनोमियल जो मानी जाती है, एक पॉलिनोमियल को मैं कहता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहता हूं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई बात समझ? क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरी होती है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होती है? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे मैं कहता हूं? जैसे मेरे पास 5, ठीक है, 6, 9, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कुछ समझे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं जब हमारे पास डिग्री क्या होगी? जब हमारे पास डिग्री क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो क्या मैं इस 5 को ऐसे लिख सकता हूं 5x रेज़ पावर 0? मतलब ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट 5x रेज़ पावर 0, पावर भी होल है, होल की नहीं, तो इसे मैं क्या कहूंगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपको कोई 9 कहेगा, आप क्या कहोगे? 9 है क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी? आई बात? ठीक है, आई बात समझ? डन कंसेप्ट के लिए। आगे देखो जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब अगर आपके पास इस तरीके से, फॉर एग्जांपल, अगर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या? वैल्यू 0 हो, क्या हो? तब इसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस। तो यहां पे अगर इस तरीके से मैं कहता हूं, देखो अगर मैं कहता हूं 0x³ प्लस 0x², इस पॉलिनोमियल का वैल्यू पूरा क्या बन जाएगा? 0, 0 इंटू x³, 0, 0 इंटू x। कुछ समझे? मतलब जब हमारे पास पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? 0, उसे मैं जीरो पॉलिनोमियल कहूंगा। ठीक है, आगे चले। ठीक, अब देखो, अब यहीं पे मुझे क्या समझना होगा? अब मुझे एक कंसेप्ट को समझना होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल टाइम क्या? 7 मिनट ना। Gimana sakit? Coba saya better. Gimana nih kira? Karban दर। देखो दो चीजें, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर की मैं बात करूं, कैसे समझाएं? देखो मेरे पास ये 4x प्लस 3, ठीक, या x प्लस 10, ठीक है, ये मेरे पास है क्या? x प्लस 10 है क्या? x प्लस 10 मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। क्या है? ठीक है, तो अगर इस पॉलिनोमियल को मैं क्या करूं, अगर मैं इस पॉलिनोमियल का जीरोस बताऊं, जीरो बताऊं, कौन होगा? बात समझ। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो वैल्यू क्या? वो वैल्यू वेरिएबल की। ठीक है, वेरिएबल जो वेरिएबल की जगह रखे और पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए, और पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए। क्या? देखो बात समझो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू वेरिएबल की जो वेरिएबल की जगह रखे और पूरी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाए? 0 बन जाए। जैसे यहां पे मेरे पास x प्लस 10 है, बात समझना,
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू रखे, वहां से कोई नई वैल्यू मिल जाए। अगर x की जगह में 2 रखता हूं, क्या रखता हूं, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना पॉलिनोमियल को, ये याद रखना, px इक्वल्स x प्लस 10, कुछ समझे। ये px का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x वेरिएबल है, अगर py फिर y वेरिएबल होगा, अगर pk फिर k वेरिएबल होगा। अब x की जगह पे मैंने क्या रखा, 2, मैं लिखूंगा p2, ऐसे समझ रहे हो, समझ में आया। तो अब इस x की जगह पे मैं क्या रखता हूं, 2, 2 प्लस 10 क्या होगा, 12, मतलब मैंने x की जगह पे 2 रखा, क्या वैल्यू आई, 12। अब मैं अगर इसी x की जगह पे क्या रखता हूं, -10 रखता हूं, क्या रखता हूं, क्या रखता हूं, ये -10 वैल्यू रखता हूं, तो x की जगह पे -10, वहां से +10, और दरवाजे तो बंद है, श्योर यूं सॉरी, तो माइनस से प्लस कैंसिल, ये क्या बन गया, 0। आई बात समझ। मैंने ऊपर डेफिनेशन में क्या कहा था, वो वैल्यू पॉलिनोमियल की जो हम, वो वैल्यू वेरिएबल की जो हम पॉलिनोमियल की जगह रखे, और पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाए, 0, तो उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। हाँ, फिर क्या है यहाँ पे, -10 इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आई बात समझ, कुछ समझे, कुछ समझे। हमने 2 रखा, 2 होगा, -10 होगा, ठीक है, कुछ समझे, समझे कुछ। अगर इसी तरीके से इसका मैं कहूं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसका, इसका, तो अगर आप यहां पे क्या रखते हो, अगर आप यहां पे 4 -3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इक्वल्स, तो आप देखो क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल, -3 प्लस 3 कैंसिल, तो 0, तो -3 डिवाइड बाई 4 होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसका, कुछ समझे, कुछ समझे। अब यही जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, देखिए ये जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, अच्छी तरीके से, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगी, क्या, जितनी डिग्री, क्या, जितनी डिग्री, ठीक है, उतने मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल है, क्या, उतने मैक्सिमम, कम तो हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम जीरोस क्या है, पॉसिबल। मतलब अगर मैं कह रहा हूं 3x³ प्लस 5x² प्लस 3 प्लस 9, कितने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, कितने, 3, 3 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। आई बात समझ, ये पॉइंट समझे, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, देखो अब आगे बढ़ने के लिए, अब आगे बढ़ने के लिए आपको मैं एक चीज सिखा देता हूं, ठीक है। ये इस तरीके से सबने देखा होगा, क्या होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है वाई एक्सिस, ओ ये बंद, एक्स एक्सिस क्या, वाई एक्सिस। आई बात समझ, देखो अच्छी तरीके से आप समझना, मैंने अगर आपसे कहा 3x प्लस 15, कहा 3x प्लस, समझे कुछ, समझे, समझ रहे, 3x प्लस 15। अब मैं कहता हूं कि यहां पे जो, यहां पे क्या जीरो होगा, क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, अच्छी तरीके से समझना। इन्हें ग्राफ पे भी ड्रा किया जाता है, किस पे ड्रा किया जाता है, समझे, कैसे करते हैं, देखो आप यहां से इसको मान लो y के बराबर, किसके बराबर मान लो, मतलब ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स 3x प्लस 5, कुछ समझे। जो आपके पास पॉलिनोमियल दी हुई है उसे किसके बराबर मान लो, y के, यहां पे आप x पे वैल्यूज डालते जाओगे, y पे वैल्यूज निकलती जाएगी। आई कुछ समझ, मतलब अगर आप क्या करोगे, अगर यहां से y, ठीक है, इक्वल्स, अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूं, क्या रखता हूं, 1, तो रखूं, x की जगह पे रखा 1, ठीक है, ये 3x की जगह पे 1 प्लस क्या आएगा 5, y इक्वल्स 3 1 जार प्लस 5, y की वैल्यू क्या आएगी 8, x की जगह पे 1 रखा, y की वैल्यू क्या आई 8। इसको ड्रा करके मैं आपको बताता हूं कैसे ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बट हम कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। x की वैल्यू क्या रखी 1, y की वैल्यू क्या आई 8, मतलब यहां पे
ठीक है, ये होगा ना 1,8। कुछ समझे आप, कुछ समझे? ठीक है, अगर यही से मैं क्या करता हूं, अगर यही से मैं x पे डालता हूं -5, क्या रखता हूं, क्या रखता हूं, -5। देखना, y इक्वल्स x की जगह पे रखता हूं -5, y इक्वल्स 3, x की जगह पे -5, ये क्या होगा, +5, सॉरी +5 है, 5 है ना। तो फिर देखो वैल्यू क्या आती है, या आप एक काम करो, वेट करो, मुझे कुछ और मकसद है यहाँ पे। अच्छी तरीके से y ये किसके बराबर, 3x + 5, 3, अगर x की जगह पे रखा -5 डिवाइडेड बाई 3, ये होगा +5। आई कुछ बात समझ, 3 से 3, -5 से -5, तो यहां पे क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 0। x की जगह पे क्या रखा, x की जगह पे क्या रखा, -5, x की जगह पे यहां पे आप 1 2 3 4 5, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, x की जगह पे -5, y की वैल्यू 0, y में तो नहीं जा रहा है ना, ये बने ये 3 पॉइंट, मिलेगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे, अब इन दो पॉइंट्स को मिलाओगे, क्या ये x एक्सिस को काट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये क्या आ रहा है, x की जगह पे सॉरी -5 डिवाइड बाई 3 हमने रखा, x की जगह पे हमने -5 डिवाइडेड बाई 3 रखा, -5 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, वेट, -5 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, -5 डिवाइडेड बाई 3, वेट, -5 डिवाइडेड बाई 3, ये कुछ आना चाहिए करीबन 1.1 और 2 के बीच में, किसके बीच में, किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में, आई बात समझ। वैसे देखो ना आप, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 1.6, वैसा कुछ, ठीक है, आई कुछ बात समझ। तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा, यहां पे मान लो, ठीक है, तो इन दो को आप ज्वाइन कर लोगे, क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लो, कर लिया। जहां पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा ना, जहां पे एक्स एक्सिस पे क्या करेगा, कट, वो इसका क्या होगा, 0, जैसे यहां पे क्या है, -5 डिवाइड बाई 3, कुछ समझे आप, ठीक है। तो ड्रा करना आपको जरूरी नहीं है, आपको क्या समझना जरूरी है, आपको क्या करना होगा, देखो ये हमारे पास क्या थी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या थी वो, क्या थी, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में एक स्ट्रेट लाइन बनती है, क्या बनती है, मतलब ऐसी, मतलब ये एक जगह एक्स एक्सिस पे कट करेगी, तो मतलब कितने जीरोस होंगे, एक जीरो, ठीक है। अब यहां पे क्वाड्रेटिक जो होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें इस तरीके से होगा, उसमें इस तरीके से बनता है, बात समझो, हो उसमें इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, बात समझ रही है, तो बात समझ रही है, बात समझ रहे हो, उसमें इस तरीके से होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, कुछ समझे, कुछ समझे। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 2, उसको इस तरीके से बना जाता है, इन्हें कहते हैं पैराबोला, क्या कहते हैं, पैराबोला होते हैं, कर्व्स क्या होते हैं, अच्छी तरह ड्रा नहीं करेंगे, वैसे मैंने सोचा था ड्रा भी कराने का, वैसा नहीं करेंगे, पैराबोला क्या कहते हैं इन्हें, पैराबोला, कौन, ये होते हैं कर्व्स, क्या होते हैं, कर्व्स। इस तरीके से दो तरीके के कर्व्स हो सकते हैं, या तो इस तरीके से, या आई बात समझ, ऐसे बनाते हो ना आप ग्राफ, उसमें आप जब ड्रा करोगे या तो इस तरीके से बनेगा, या क्या बनेगा, इस तरीके से, इसको हम कहते हैं अपवर्ड कर्व, अपवर्ड पैराबोला, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपवर्ड, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड, क्या कहते हैं, कुछ समझे, डाउनवर्ड अपवर्ड समझे, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में जो पॉइंट आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब इसके आगे अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, ठीक है, यहां से ax² + bx + c, ठीक है, किताब मंशि तो हिंदी मार एग्जाम मंशि, बात समझ, किताब में आपके है बट एग्जाम में, देखो अगर यहां से वो बात समझ लो, अगर ये a होगा ग्रेटर देन 0, क्या होगा, तब अपवर्ड पैराबोला होगा इस तरीके से, अगर ये लेस देन 0 होगा तब डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्या होगा, कुछ समझे, मतलब आप देख रहे हो ना, -3x², इसका पैराबोला कैसा बनेगा, -9x, पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, क्यों बनेगा डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि इसका a लेस देन
जीरो है। कुछ समझे? ना भी समझे तो कोई जरूरत नहीं है, चलो मुद्दे की बात करने। देखो अब मेन पॉइंट, जितनी जगह एक्स एक्सिस पे कट करेगी लाइन उतने क्या होंगे जीरोस। अगर यहां से कितनी जगह पे कट कर रही है, 1 2 3, तो कितने जीरोस होंगे? अगर यहां से कितने जीरोस होंगे? 1 2, दो ही होंगे ना, वाई एक्सिस पे नहीं, ओ एक्स एक्सिस पे, यहां पे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। कुछ समझे? अगर यहां से, ठीक है, यहां पे कितने जीरोस होंगे? कहीं पे कट हो रहा है, इसका कोई जीरो नहीं होगा। यहां पे कितने जीरोस होंगे? एक्स एक्सिस पे कहीं पे कट कर रहा है, नहीं तो कोई जीरो नहीं। आई बात समझ? अब एक्सरसाइज देखो, फाइंड द ग्राफ्स ऑफ, ये दिए हुए हैं, ठीक है, आपको बताना है कितने जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं यहां पे? कितने जीरोस है? कोई नहीं, कोई जीरो नहीं, ठीक है, क्योंकि काट ही नहीं हो रहा है एक्स एक्स। कितने जीरोस है? एक। कितने हैं? 3। कितने हैं? कितने हैं? 1 2 3 4। अच्छा, 1 2 3, इसके कितने? 3। आई बात समझ? कुछ समझे? अच्छा, यहाँ पे 4 जीरोस, कितने? हो यहाँ पे कितने जीरोस? 1 2 3 4। जरा मुझे बताओ डिग्री कितनी होगी? कितनी डिग्री पॉसिबल है? 4 होगी ना डिग्री। 4 जीरोस मैक्सिमम, देखो पॉसिबल मैक्सिमम, ठीक है। आई बात समझ? यहां तो डिग्री 6 भी हो सकती है, क्योंकि आप समझे कुछ? कुछ समझे? ठीक है, कितना मिनट दे मोइस बे अक्तर। तो तेरा क्या समझ? समझ में आया कुछ? तेरा क्या समझ? आपको क्यों समझ में आया? आप तो बहुत खुदा तो वहाँ आज ना उसके बेले खे अभी सुबह चाय ऐसे चम्मच नॉर्मल इनको मूड ही खराब ऐसे। मैं कांगड़े थे, कांगड़ा केम से कांगड़े में क्या हुक्म चाहिए? देखो बात समझो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है ना? आती है, क्योंकि हमने सिखाई है। रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस, क्या? कोएफिशिएंट्स ऑफ जीरोस। अपनी प्रोटेक्शन, तो इतना हाईएस्ट है यूट्यूब पर काम करना। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो हमारे पास पॉलिनोमियल अगर होगी इस तरीके से है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? यहां से आप नजर रखना, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है? तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल है? आई बात समझ? देखो इसके जीरोस को अगर मैं कहता हूं एक्स और वाई, क्या कहता हूं? कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा एक्स वाई, कुछ भी। अल्फा बीटा माने एक्स वाई कहते, ठीक है। अगर आप क्या कहते हो? अगर आप कहते हो इसके दो जीरोस है, कितने हैं? 2, एक्स और वाई। जीरोस हम फिर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसके 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस। 2 जीरोस। वो जीरो क्या होंगे? एक्स और वाई, ठीक। जो रिलेशनशिप है ना जीरोस के दरमियान और कोएफिशिएंट्स के दरमियान, वो क्या है आप समझो। देखो सम ऑफ जीरोस, क्या? सम ऑफ जीरोस मतलब एक्स प्लस वाई, ये बराबर होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी, तो यहां पे माइनस बी डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। आई कुछ बात समझ? तो मतलब सम ऑफ जीरोस जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। कुछ समझे? अगर दूसरे की बात करें, प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए, सी डिवाइडेड बाई ए। कुछ समझे? अब यहां से एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने अगर एक उसकी ही एग्जांपल लेंगे, एक्सरसाइज का एक पार्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज कहां पे, वो कहां पे, मैथमेटिक्स, पूरा करो रिकॉर्ड ऑफ क्लास। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक। हमें क्या करना है, हमें इसके क्या करना है, जीरोस को फाइंड करना है, फिर क्या करना है, फिर रिलेशनशिप को फाइंड करना है। तो जीरोस को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन, जैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह। अगर क्या करूंगा मैं, बात समझना, अगर मैं एक्स स्क्वायर को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 8 से, क्या आंसर आएगा, माइनस 8 एक्स स्क्वायर। समझे? अगर एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 8 के साथ, तो क्या आया, माइनस 8 एक्स स्क्वायर, ठीक। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है, अगर आप इन साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में जो ये नंबर है माइनस 2x, इसे आप ऐसे तोड़ो, जब आप प्लस या माइनस करो तो आपके पास आंसर क्या आए, जब प्लस या माइनस करो तो आपके पास माइनस 2x आंसर आए, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आए, 8 माइनस 8 एक्स स्क्वायर। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो इसको, कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसको, 2x माइनस 4x, 4x में से 2x गए, माइनस 2x रहेंगे ना, मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जार 8, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। कुछ समझे? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइन प्लस 2x माइनस 4x, मतलब इस माइनस 2x की जगह पे मैंने लिखा 2x माइनस 4x, ठीक है, यहां से माइनस 8, और यहां इसके बाद हम क्या करते थे, कॉमन करते थे, यहां पे 2x, यहां पे क्या 1x, तो 1x को क्या किया कॉमन, यहां पे क्या बचेगा x प्लस, यहां पे क्या बचेगा 2, यहां पे माइनस 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। देखो बात समझो, अगर यहां पे नेगेटिव तो यहां पे भी नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर यहां पे पॉजिटिव होता यहां पे भी क्या आता पॉजिटिव, तो ये -4, फिर x। अब अगर यहां साइन सेम हुई दो नंबर्स के बीच में, अंदर पॉजिटिव आएगी, अगर डिफरेंट हो तब नेगेटिव, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो यहां पे क्या आएगी प्लस, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। कुछ समझे? अब यहां से इन दो में एक लिया जाएगा, ये एक बन जाएगा, मतलब x माइनस 4 इक्वल 0, ये एक बन जाएगा, x प्लस 2 इक्वल 0, ये दूसरा बन जाएगा। ये यहां से -4 वहां से क्या बन जाएगा +4, यहां से +4 वहां से क्या बन जाएगा -4। अच्छी तरीके से समझे? अब क्या समझना है, देखो अब दरवाजे की बांधो मैं, अब हमने क्या समझना था, सम ऑफ जीरोस, मतलब अगर हम जीरो का क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब एक जीरो प्लस दूसरा जीरो, एक जीरो क्या है y प्लस क्या है -2, ठीक है। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता था, b माइनस बी डिवाइडेड बाई a, एक तो माइनस b की जगह पे क्या है 2 लिखा, डिवाइडेड बाई a की जगह पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, जब कुछ भी मल्टीप्लाई में ना हो तो तब क्या होता है 1। समझे? कुछ तो हो रहा है गड़बड़ गड़बड़, हाँ ये क्या हो रहा है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो बात समझो, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस बी की जगह पे, बी की जगह पे क्या है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई -2, यहां पे -2, आई बात समझ? ठीक है, तो यहां से 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2, ये माइनस माइनस प्लस, आई बात समझ? 4 -2 कितना होता है 2, 2 इक्वल्स 2, हो गई पहली रिलेशन सम की वेरीफाई। ठीक है, अब किसकी वेरीफाई करनी है, अब प्रोडक्ट की। दो जीरोस है, एक जीरो क्या है, एक जीरो क्या है 4, दूसरा क्या है -2, ये किसके बराबर, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है -8 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं तो क्या होगा 1। 4 इंटू 2, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आंसर किस में आएगा नेगेटिव में, तो यहां से एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव में, -4 2 8, तो -8, यहां से माइनस, हो गई रिलेशनशिप वेरीफाई।
आगे चले, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पहला वाला क्वेश्चन हमने वहीं से कर दिया। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये दूसरा वाला है, ठीक। कैसे करेंगे? 4s स्क्वायर को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा? 4s स्क्वायर, ठीक है, यही मिलेगा ना। इस -2 को ऐसे तो -4s को ऐसे तोड़ना है, मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलना चाहिए? 4s स्क्वायर, प्लस या माइनस करोगे क्या मिलना चाहिए? 4s। क्या मैं इस -4s को -2s लिख सकता हूं? क्या ये वापस -4s बन जाएगा? ऐड करके बन जाएगा कि नहीं? मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? -2s, 2 2 जार 4, s इंटू एस, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, s स्क्वायर। अब यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, ये किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो 4s स्क्वायर, इस -4s की जगह पे -2s, ये प्लस हो। तो आप क्या यहां पे करोगे? यहां पे इन दो में कॉमन, इन दो में क्या कॉमन? 2 1 जार 2, 2 2 जार, आई बात समझ। यहाँ पे 2s, यहाँ पे 1s, तो पहले 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ओ 2s और 1s को कॉमन कर लो। यहाँ पे क्या बचेगा? 2s, यहाँ पे 2s पूरा कॉमन, तो -1। अब यहां से -2s प्लस 1, यहाँ पे कुछ कॉमन होगा? 2 1 जार 1 1 जार 1, तो कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 को निकाल देना पड़ता है, ठीक है, 1 कॉमन होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या बचेगा? 2s। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मैंने कहा डिफरेंट साइन होगी तो अंदर नेगेटिव आएगी, आई बात समझ। यहां से क्या होगा? 2s माइनस 1 1 होगा, ठीक है, सॉरी 2s माइनस 1 क्या होगा? 2s माइनस 1 1 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 2s माइनस 1 दूसरा भी होगा। देखो इन दो में एक लेना है और ये एक लेना है, ठीक है। तो यहां से नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, 2s किसके बराबर होगा? यहां से 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, आई बात समझ। यहां से नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, ठीक है। तो 2s इक्वल्स 1, यहां से मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, s इक्वल्स 1 डिवाइड बाई 2। कुछ समझे? ठीक है, आई बात समझ। अब देखो, अब इसमें ये वाला पार्ट आप खुद देखोगे, क्योंकि इसमें क्या करना होगा आपको? इसमें एक ही चीज करनी है। क्या करनी है? एक ही चीज करनी है। कौन सी चीज? आपको 6x स्क्वायर, ये -7 को पहले लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर उसको वैसे ही करना है, मिडल टर्म सब्ट्रैक्टिंग आएगा ये वाला पार्ट, ठीक। इसके बाद 4u स्क्वायर प्लस 8u को देखना है। किसको? देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u को देखना है। अब इसमें मिडल टर्म सब्ट्रैक्टिंग करोगे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म हमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? डायरेक्ट क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। देखो यहां से 4, यहां से क्या 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो पहले 4 को कॉमन करूंगा, फिर यहां से 2u, यहां से 1u को क्या करूंगा? कॉमन, यहां पे u प्लस, तो यहां पे क्या बचेगा? 4 2 जार 8, आई बात समझ, ठीक है। तो यहां से 4u इक्वल्स 0, u प्लस 2 इक्वल्स 0, आई बात समझ। तो यहां से ये 4 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, u इक्वल्स 0 डिवाइड बाई 4, तो 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स 0, यहां से +2 वहां जाके नेगेटिव, तो -2, आई बात समझ। ये मेरे पास क्या आ गए? 2 जीरोस आ गए। अब मुझे रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो क्या करूंगा? सम ऑफ जीरोस, मतलब 0 प्लस -2 क्या होगा? किसके बराबर? -b डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 8, तो मतलब -8 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? u स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? 4, तो 0 प्लस -2 क्या होगा? -2। यहाँ पे 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो मतलब ये होगा -2, आई बात समझ। हो गई ये बात। अब मल्टीप्लाई, एक 0 क्या है? 0, दूसरा क्या है? -2, ये किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कुछ जब ना हो तो तब क्या होगी? जब कुछ भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तब क्या होगी? 0, क्योंकि अगर इसे 0 ऐड करेंगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 0 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 4, तो 0 इंटू -2 0, 0 डिवाइड बाय 4 0, आई बात समझ, ठीक है। अब और एक पार्ट इसका देखते हैं, ये भी आप देख लेना, ठीक है, ये वाला। तो हम देखते हैं t स्क्वायर -15। देखो इसमें ये वाला पार्ट और t स्क्वायर -15, ये दोनों एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सा वाला है?
टी स्क्वायर माइनस 50। ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें क्या हो, यहां पे क्या है, एक तो स्क्वायर वाली टर्म है और क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है, एक स्क्वायर वाली टर्म और क्या है, इसके बगैर कुछ दिख रहा है नहीं। तो क्या करेंगे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस वाले फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस इक्वल्स ए प्लस बी ए माइनस आएगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहां से, इसको टी स्क्वायर माइनस इस 15 को मैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मतलब अगर मेरे पास अंडर रूट 15 होगा, अगर मेरे पास 15 होगा, मैं इसे अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होकर फिर से 15 मेरे पास आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके आगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो क्या मैं इसका लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी टी प्लस अंडर रूट 15 टी माइनस अंडर रूट 15। यहां से टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स क्या, 0। टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स 0। टी इक्वल्स यहां से प्लस 15 वहां जाके माइनस अंडर रूट 15, यहां से माइनस वहां से जाके। आई बात समझ। अब रिलेशनशिप को क्या वेरीफाई करना है, सम और प्रोडक्ट। माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 मतलब सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पे कुछ आपको एक्स वाली टर्म दिख रही है, मतलब एक पावर वाली टर्म, एक्स की नहीं, एक पावर वाली टर्म, दो पावर वाली दिख रही है टी स्क्वायर। एक्स नहीं दिख रही ना, जब नहीं होगी तो आप यहां पे इस तरीके से लिख सकते हो, टी स्क्वायर लिख सकते हो, समझना इस बात को, प्लस 0 इंटू टी लिख सकते हो, 0 इंटू टी फिर से 0 होगा। आई बात समझ, लिख सकता हूं ऐसा, मतलब जहां पे आपके पास टी वाली टर्म नहीं होगी, क्या नहीं होगी, इसका जो कोएफिशिएंट होगा क्या होगा, वो 0 होगा। क्या होगा, कुछ समझे, कुछ समझे। ठीक है, तो मैं यहां पे अगर कोएफिशिएंट ऑफ किसका लिख रहा हूं, एक्स, मतलब एक पावर वाली टर्म, तो क्या होगा वो 0, तो यहां पे -0। आई बात समझ, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, कुछ मल्टीप्लाई है, जब कुछ नहीं होगा, कुछ मल्टीप्लाई है, जब कुछ नहीं होगा तो क्या होता है 1, तो प्लस माइनस 0 इक्वल्स -0 डिवाइड बाय 1, ये तो 0 ही होगा ना, 0 माइनस ना तो प्लस। आई बात समझ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। आप -15 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, किससे कर दो, अंडर। आई बात समझ, यहां से हमें क्या बताना है, ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, -15 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है मेरे पास 1। ठीक है, देखो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, देखो अगर मैं आपको अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कहता हूं, यहां से मेरे पास क्या आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। ठीक है, अंडर रूट 15 अंडर रूट 15, क्या मेरे पास 15 आंसर नहीं आएगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्या नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद -15 डिवाइड बाय 1 -15 होगी ये वाली रिलेशनशिप है। आई बात समझ, डन, कंसेप्ट क्लियर। इसके आगे और एक देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, क्या दिया होगा, सम ऑफ जीरोस और क्या, प्रोडक्ट ऑफ। मुझे करनी होगी पॉलिनोमियल फाइंड, क्या करनी होगी, फाइंड पॉलिनोमियल। ठीक है, मेरे पास एक फार्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या है, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कुछ समझे, जैसे बात समझना हो, देखो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अगर मेरे पास क्या दिया होगा, जैसे मेरे पास 0 इंटू 5 ले लो, 1 इंटू 1, देखो मेरे पास 1 इंटू 1 दिया है, क्या दिया हुआ है 1 इंटू, ये दिया है सम ऑफ जीरोस, ये किसका, प्रोडक्ट ऑफ। मुझे क्या फाइंड करनी है, पॉलिनोमियल, तो कैसे करूंगा, के एक्स स्क्वायर के माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस मेरे पास क्या है 1 इंटू क्या है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1, तो ये क्या होगा के एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स क्या होगा, x होगा तो +1, ये मेरे पास क्या होगी, एक पॉलिनोमियल होगी। आई बात समझ, यही फॉर्मूला का यूज करना है। आई बात समझ, तो देखो आगे मेरे पास जैसे दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा के
एक्स स्क्वायर। पहले वाला क्या है, ये है सम ऑफ जीरोस, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या है -1। आई बात समझ। इसके आगे मैं क्या करूंगा, के यहां से एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स क्या होगा एक्स, ये डिवाइड बाय क्या होगा 4, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। आई बात समझ। या तो यहां पे भी आप एग्जाम में आंसर छोड़ सकते हो, बात समझ में आ रही है, या तो यहां पे भी क्या कर सकते हो आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। यहां क्या कर सकते हो, यहां आप एक काम करो, जहां नीचे 4 नहीं वहां ऊपर 4 लिख दो, जहां नीचे 4 वहां ऊपर नहीं लिख दो, या तो इतना छोड़ देना या आगे तक करके आना, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे नीचे 4 है नहीं, यहाँ पे ऊपर लिखना 4, ये बन जाएगा 4x²। यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे ऊपर नहीं लिखना, ये होगा -6। यहाँ पे नीचे है नहीं तो यहाँ पे ऊपर लिखना 4 इंटू 1। कुछ समझे, समझे कुछ। इसी तरीके से ये वाला पार्ट देखते हैं, के x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है √2, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3, सॉरी यहाँ पे x भी है, ठीक है। आई बात समझ, कुछ समझे। तो के x² माइनस √2 इंटू एक्स क्या होगा √2x प्लस 1/3। अब इसके आगे मैंने क्या बताया, यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, यहां क्या करोगे, जहां नीचे 3 नहीं वहां ऊपर क्या लिख दो 3, नीचे से फिर हटा देना, यहां 3 है नीचे ऊपर कर देना, 3 इंटू x² हो गया 3x², नीचे है नहीं ऊपर लिख देना -3 √2x प्लस, यहाँ पे नीचे 3 है तो ऊपर नहीं आएगा। कुछ समझे, समझे। और कोई पार्ट जो मैं दिखा दूं इसमें, या फिर हाँ 0.5, ठीक है, ये वाला दिखा दो 0.5 के x² माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 5, ये बन जाएगा के x² माइनस 0 इंटू एक्स क्या होगा 0, तो फिर 0 क्या क्या फायदा लिखने का, कोई फायदा है, प्लस यहाँ पे 5। आई बात समझ, मतलब यहां से x² प्लस 5 मेरे पास पॉलिनोमियल होगी। कोई और एक बार दिखाने के लायक, बाकी करोगे ना, ठीक है। तो कल क्या करेंगे, कल लीनियर पेयर इक्वेशन का क्या देखेंगे, वन शॉट।